Good morning, all of you. Welcome back to my class. Today we are going to discuss page number 2, which is the Parliament of India. Beta, this chapter is about Parliament of India. Parliament means संसद. भारतीय संसद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें टिक द करेक्ट आंसर करना है आपको। इसमें जो आंसर आपका सही होगा उसको टिक करना है। नंबर 1 इज़ हु एक्ट्स एज द हेड ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। वी नो दैट पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बेटा इनका हेड कौन होता है, इनके चीफ की तरह, हेड की तरह कौन कार्य करता है? तो बेटा ऑप्शन ए है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस के हेड की तरह काम करता है, चीफ की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे हम राज्यसभा की बात करते, अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि हु एक्ट्स एज द हेड ऑफ राज्यसभा, तो उसमें होता वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आगे जो है हम लोग सेकंड पे चले। लोकसभा लोअर हाउस इज आल्सो नोन एज द, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हाउस ऑफ द पीपुल, इसे हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा के कितने मेंबर्स भारत के जनता द्वारा चुने जाते हैं? तो बेटा इसमें 543 और जो टोटल होते हैं 545, लेकिन 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 543। इसमें मैंने किया है, वो बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, उसको देख लीजिएगा। फोर्थ है इन लोकसभा द फर्स्ट आवर ऑफ ए सिटिंग सेशन इज कॉल्ड। लोकसभा में सिटिंग सेशन का पहला घंटा क्या कहलाता है, या पहले घंटे को क्या कहते हैं? तो बेटा इसमें ऑप्शन बी सही है। इसको हम क्वेश्चन आवर यानी वो प्रश्न पूछे जाने का समय कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसको हम पहले घंटे को हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। फिफ्थ है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू कास्ट हिज ऑब्लिक हर वोट, यानी भारत की जनता को, भारत के नागरिक को कितनी एज का वो हो जाए, भारत का कोई भी नागरिक, इंडिया का कोई भी सिटीजन कितनी एज का हो जाए तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो बेटा ये है ऑप्शन ए 18 ईयर्स। अगर कोई भी भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, या वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उसको अगर वो 18 ईयर्स का हो गया है तो उसको अपना वोट देने का अधिकार मिल जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के कितने मेंबर्स इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? तो बेटा यहाँ पे 12 होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। सेवेंथ है ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन ए सही है, लोकसभा में। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि
सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में, किस हाउस में पारित किया जा सकता है? तो इसमें है लोकसभा में। अगला देखिए 8 है, हाउ मेनी सेशंस डज आवर पार्लियामेंट कंडक्ट ईच ईयर? बेटा हमारी पार्लियामेंट वो कितने सेशन एक साल में, 1 ईयर में कितने सेशन बुला सकती है, कंडक्ट कर सकती है? तो बेटा यहाँ पे होगा राइट आंसर बी, 3 सेशन होते हैं एक साल में। भारतीय संसद जो है, इंडियन पार्लियामेंट जो है, वो 3 सेशन बुलाती है। पहला कौन सा होता है? पहला होता है बजट सेशन, जो जनवरी और फरवरी में बुलाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है मानसून सेशन। मानसून सेशन जो है बेटा वो जुलाई और अगस्त सितंबर के बीच में बुलाया जाता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, ये जो है नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। इसके बाद 9th क्वेश्चन इज, ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि फरवरी में जो सेशन बुलाया जाता है उसको हम बजट सेशन कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ आवर पार्लियामेंट वाज जॉइंटली क्रिएटेड बाई हर्बर्ट बेकर एंड, ऑप्शन ए सही है, इसमें एडविन लुटियंस। बेटा हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने मिल करके पार्लियामेंट का डिज़ाइन बनाया था, पार्लियामेंट का डिज़ाइन तैयार किया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब हम चलते हैं नो टू ग्रो की ओर। ये बॉक्स में देखिए, द डिज़ाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड इन मोरेना मध्य प्रदेश। बेटा हमारी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, भारतीय संसद की जो बिल्डिंग है, वो 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना यानी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसी की तरह डिज़ाइन किया गया है। यानी जो 64 योगिनी टेम्पल है उसी की तरह जो है हमारी भारतीय संसद की बिल्डिंग भी है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।